यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कि जो ये नीचे दे रखे हैं ऑप्शंस, इनमें जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन है, एज वेल एज और साथ ही साथ डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर, यानी डायमैग्नेटिक भी हो और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो। ये नीचे जो कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये जानकारी लें कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है। हम जानते हैं कि जिनमें ये जो लिगेंड्स है NH3, ठीक है ना, ये सेंट्रल मेटल आयन के यानी जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल केंद्रीय धातु आयन जो है, और ये जो लिगेंड्स हैं, ठीक है ना, तो ये लिगेंड्स के जो लोन पेयर्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन, जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल के जो ऑर्बिटल्स हैं, इनमें जब अंदर के ऑर्बिटल्स से भरना शुरू होते हैं, है ना, अंदर यानी इनर, तब ये कौन से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। और जब बाहर की ओर से भराना शुरू होते हैं, बाहर के ऑर्बिटल्स से, है ना, CMI के सेंट्रल मेटल आयन के केंद्रीय धातु आयन के बाहर के ऑर्बिटल्स से भराना शुरू होते हैं, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है ना। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक दो प्रॉपर्टीज़ होती है। हम जानते हैं कि जब ऑर्बिटल में पेयर में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं, कोई भी सिंगल नहीं रहता, है ना, अनपेयर्ड नहीं रहता, सारे पेयर्ड होते हैं, तो वो क्या प्रॉपर्टी होती है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। और जब पेयर में होते हैं तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर में होता है तो क्या है, एक क्लॉकवाइज जा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है ना। डायनमैग्नेटिक जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और ये क्या होते हैं, कलरलेस। और जो एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया ऑर्बिटल में, तो वो क्या करता है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में हल्का सा अट्रैक्ट होगा। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा वो जो है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी और मैग्नेटिक फील्ड में उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा वो, ठीक है। तो हमें ये दो प्रॉपर्टीज़ हमें जो बताना है इन चारों में, उसकी जानकारी ली हमने। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि जो हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है लिगेंड्स की, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है, ये हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये जो NH3 होता है, ये लिगेंड, ठीक है ना, ये अलग अलग जगह में अलग अलग बिहेव करता है, H2O का भी हो सकता है। तो इसमें ध्यान रखें कि जो हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है ना, इनमें जो है जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, ठीक है ना, 2 पॉजिटिव में हो, या जो कौन सी सीरीज़ के होते हैं, 3D सीरीज़ के जो मेटल्स होते हैं, है ना, जैसे स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक जाते हैं, 30 तक जाते हैं, ठीक है ना, ये 3D सीरीज़ के 3D पीरियड के होते हैं, ठीक है ना। तो जब कम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जो है इन मेटल्स पे, ठीक है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट हो 21 से लेके 30 तक जो 3D सीरीज़ वाले हैं, तो ये क्या होते हैं, इनमें जो है NH3 वीक लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना। यही NH3 है, लेकिन सेंट्रल मेटल आयन पर कम ऑक्सीडेशन स्टेट हो और क्या हो जी, ये 3D सीरीज़ वाले हों, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो क्या होता है, NH3 वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल आयन की ज़्यादा हो, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो C वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज़्यादा दिख रही, क्योंकि ये तो NH3 तो न्यूट्रल होता है, ज़ीरो होता है, तो जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारा ये बिग ब्रैकेट वाला, इसके अंदर जो होते हैं जितने भी सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड्स, तो ये क्या कहलाता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ये क्या है, 3 पॉजिटिव यहाँ है और B वाले में 3 पॉजिटिव है, यानी ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना। तब ये क्या करता है, NH3 स्ट्रॉन्ग, है ना, लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें। और 3 पॉजिटिव वाले तो स्ट्रॉन्ग जो है लिगेंड की तरह NH3 बिहेव करता है। दो तरह के यहाँ पे बिहेवियर शो कर रहा है NH3 यानी। और जब सेंट्रल मेटल आयन ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव रख रहा है और कौन सी सीरीज़ का हो, साथ ही साथ
जो है इसमें सीरीज़ होना चाहिए 4D और 5D, यानी 4D और क्या हो या 5D सीरीज़ के जो मेटल्स हैं, है ना, जो एलिमेंट हैं, तो वो भी जो है क्या वहाँ पर NH3 उनके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो इस बात का ध्यान रखें यहाँ पर कि 4D 5D जो है सीरीज़ का हो, पीरियड का हो, जो है एलिमेंट एटम, और 3 पॉजिटिव हो तो NH3 स्ट्रॉन्ग होगा, और 2 पॉजिटिव और 3D सीरीज़ का हो, है ना, कम ऑक्सीडेशन और 3D वाला हो तो वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो NH3 ए वाले ऑप्शन में 2 पॉजिटिव है तो यहाँ वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, बी वाले में 3 पॉजिटिव है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह करेगा, और सी वाले में भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह करेगा, और डी वाले में 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो आगे हम जो है अब इसको हल करना शुरू करते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी, और ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। हमने एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है, कहाँ तक का, 30 इलेक्ट्रॉन्स तक का, क्योंकि हमें जो है ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाला कौन है, जिंक है 30, तो हमने जो है 30 इलेक्ट्रॉन्स वाला एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ही लिख के रख लिया है। अब इसमें क्या है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, अब ये थर्ड शेल हमारे अब्बाउ रूल से, क्योंकि बीच में क्या आ जाता 4s, तो अब हम इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शेल्स के हिसाब से जमा लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लाइन से शेल्स के हिसाब से 1s यानी 1 वाला फर्स्ट शेल, 2s 2p दूसरा, 3s 3p 3d तीसरा थर्ड शेल, और ये फोर्थ, तो फोर्थ में क्या है 4s है और 4p और 4d अभी खाली पड़े हैं। ठीक है, यानी ये अभी 0 0 है। ठीक है, जब लिगेंड्स के लोन पेयर्स यहाँ पे आएंगे तब ये p और d है ना 4p 4d भरेंगे। ठीक है, अभी हमने इनको खाली छोड़ दिए क्योंकि यहाँ पर अभी ये खाली हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन ए पहला हम ऑप्शन लेंगे, तो यहाँ पर क्या है जिंक सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय धातु आयन, और इससे क्या है 6 है ना, यानी जिंक की कोऑर्डिनेशन स्टेट क्या है 6 है ना, तो यहाँ पर 6 लिगेंड्स जो है जिंक के आसपास हैं, और हम जानते हैं कि NH3 क्या होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, यानी इस पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, जिंक के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो हमारा क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ पर जिंक को हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद नया मॉलिक्यूल है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। NH3 है, कितने हैं NH3 6 हैं, कितने हैं NH3 6 है ना, यानी उपसंयोजन संख्या Zn के 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 हैं NH3, और NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है न्यूट्रल, तो 0। ठीक है ना, अब यहाँ पर ख़त्म हो गए सब, तो इक्वल का साइन लगा दो। ठीक है ना, और इक्वल के बाद ओवरऑल इसके ऊपर क्या है 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर +2 बाहर लिख दो। ठीक है, अब हम हल करेंगे तो हमें X यानी जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएगी, तो X ठीक है ना, अब यहाँ पे 6 से 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा 0 हो गया, यानी 2 पॉजिटिव, यानी यहाँ पर जिंक के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2 पॉजिटिव, यानी यहाँ पर जिंक क्या है 2 पॉजिटिव, यानी जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, है ना, जितने पॉजिटिव आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन निकल चुके होते हैं, तो हमें यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट मिली जिंक की। तो यहाँ पर हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। हम जानते हैं जिंक में कितने 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये यहाँ तक 30 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी ये जिंक का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम जो है आखिरी के ऑर्बिटल्स बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर 3D 10 है जिंक के लिए, Zn अभी जिंक के लिए, तो हम ये 2 पॉजिटिव अभी हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जिंक के लिए 3D 10 4s2 है, और 4p और 4d अभी खाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है Zn 2 पॉजिटिव है, यानी इसमें से है ना ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी Zn 2 पॉजिटिव है यहाँ पर, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब जा चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है सबसे आखिरी शेल से जाते हैं, यहाँ तो सबसे आखिरी शेल क्या है 4s,
तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, यानी 4s भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमने 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। अब ये भी क्या हो गया 4s भी 0 हो गया। जिंक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यानी Zn यहाँ पर 2 पॉजिटिव कंडीशन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपने सामने अब है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं D क्या है, यहाँ पर फुलफिल्ड है, ठीक है ना, पूरे D में 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। यहाँ 4s क्या है, खाली हो चुका है। P तो हम जानते हैं इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो अभी खाली पड़ा है। और ये D है ना 5 ऑर्बिटल्स, और ये भी खाली पड़ा है। अब NH3 यहाँ पर अपने लोन पेयर्स लेकर इस सेंट्रल मेटल आयन Zn2 पॉजिटिव में जो है अपने लोन पेयर्स लेके आके और भरेगा, इससे जुड़ेगा, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अपने लोन पेयर के नाइट्रोजन पे हम जानते हैं एक लोन पेयर होता है, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये 6 NH3 यहाँ पे फिलअप होंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन NH3 ने यहाँ दिए। हम इसको क्रॉस की तरह बता दे रहे हैं ताकि अलग दिखे, है ना, NH3 के दिए हुए इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे NH3, यहाँ NH3, कितने 6 NH3 हैं, ठीक है। यहाँ पर NH3 और यहाँ पर NH3 हो गए 6 NH3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ कि जिंक सेंट्रल मेटल आयन से जो NH3 जुड़ा था, हम जानते ये क्या था, वीक था, ठीक है, वीक था। तो ये क्या कर पाया, वैसे यहाँ पर सारे ही फुलफिल्ड हैं, तो इनको तो पेयर कर नहीं पाएगा क्योंकि वीक है ऐसे भी, और अगर ये स्ट्रॉन्ग भी होता तो यहाँ सारे फुलफिल्ड हैं 10, तो ये और क्या पेयर करता, सभी तो ऑलरेडी पेयर्ड हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कहाँ से भराना स्टार्ट हुआ, NH3 4s से। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, NH3 यहाँ पर वीक की तरह बिहेव कर रहा है, जो हमने पहले ही बताया, वीक लिगेंड की तरह, है ना, जिंक के साथ 2 पॉजिटिव कंडीशन में, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग होता भी तो यहाँ पे इसको पेयर नहीं करवा पाता क्योंकि 3D में 10 है, ऑलरेडी फुलफिल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कहाँ से भरा है NH3, यहाँ से। तो इसमें कितने एस काउंट हुए, है ना, यहाँ पर जो है बॉन्डिंग में एक तो एस है, ठीक है, यानी एस, और 3 जो है पी हैं, P3 हैं, और डी कितने हैं, 2 हैं। यानी क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ, Zn NH3 होल 6 2 पॉजिटिव में sp3d2। यानी ये 3D से अंदर से भराना स्टार्ट नहीं हुए, कहाँ से भराना स्टार्ट हुए, बाहर की तरफ से 4s से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है NH3 के लोन पेयर्स कहाँ से भराना स्टार्ट हुए, बाहर की तरफ से 4s से, अंदर के 3D ऑर्बिटल से भराना स्टार्ट नहीं हुए, इसलिए ये क्या हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, Zn NH3 6 क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जो कि हमारे क्वेश्चन से मैच नहीं खा रहा है, हमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स निकालना है। और दूसरा क्या है, ये डायमैग्नेटिक तो है क्योंकि सारे ही फुलफिल्ड है। देखो आप 3D में d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी सिंगल जो है इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं, क्या है, डायामैग्नेटिक है। यानी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी तो मैच खा गई, डायमैग्नेटिक सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ठीक है। लेकिन इनर ऑर्बिटल जो है, तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, पहले वाले ऑप्शन में बाहर से भरना स्टार्ट हुए, है ना, और 3D ऑलरेडी फुलफिल्ड था, ठीक है। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है लेकिन डायमैग्नेटिक है। अब हम यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, बी, है ना। अब दूसरे ऑप्शन में है क्या है, क्रोमियम है, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे, हम जानते हैं NH3 जो है न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो डायरेक्ट इसके ऊपर जो चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, उस उपसंयोजक मंडल पे, है ना, यही Cr3 के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। यानी Cr क्या है, 3 पॉजिटिव है। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने 30 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से लिखा है। हम इसको क्या है, क्रोमियम के Cr के 24 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 4s में 2 कर लेते हैं, ठीक है।
ये 30 हो गया। अब हम यहाँ पर जो है 3D10 में कितने कर देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, हमारे क्रोमियम के लिए। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, 3D4 है, 4s 2 है, 4p खाली है और 4d भी खाली है। ये हमने Cr के लिए अभी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है। ठीक है, ये 4s के लिए सिंगल ऑर्बिटल, 4p के लिए 3 और d के लिए हमने 5 ऑर्बिटल्स बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रोमियम का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या है, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे लास्ट शेल में 4s2 में 2 हैं, है ना, और उसके अंदर वाले में जो है 3d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा बी वाले हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में CrNH3 होल 6 और ओवरऑल 3 पॉजिटिव, इसमें क्या है, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 पॉजिटिव। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि वह NH3 न्यूट्रल होता है, तो जो ओवरऑल जो है उपसंयोजक मंडल पर यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज होता है वही क्या होता है, इसकी सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती। तो यहाँ पर Cr3 पॉजिटिव यानी इसमें से सेंट्रल मेटल आयन क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, बाहरी शेल से, यानी संयोजकता कोश से, वैलेंसी शेल से। तो सबसे बाहरी शेल कौन सा है, 4 वाला। ठीक है ना, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से 2 इसमें से गए तो एक किस्म से उसके अंदर वाले 3D के 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। इस तरह से जो है ये क्या हो जाएगा, 3 पॉजिटिव यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे जो है फोर्थ जो शेल है वो पूरी तरह से खाली है और 3D में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम जो है आप-बाउ रूल से इसको भरेंगे, एक एक, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि NH3 जो है जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है सेंट्रल मेटल आयन पर, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है। लेकिन ध्यान रखें क्रोमियम के मामले में यहाँ पर एक्सेप्शन है। ठीक है ना, यहाँ पर एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर क्या होता है, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के बावजूद क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो NH3 इतने अंदर घुसकर, ठीक है ना, 3D के जो है इस तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ से अंदर तक घुसकर इनको दबा नहीं पाता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को दबा नहीं पाता है और क्या करता है, इनको पेयर नहीं कर पाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से जो है एकदम लिगेंड आता है और जैसे ही अटैच होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो ये क्या करता है, इनको दबा नहीं पाता है, धक्का नहीं पाता है, क्योंकि इतने अंदर घुसने पर उसमें भी रिपल्शन होने लगता है। ठीक है, तो ये अनपेयर्ड के अनपेयर्ड तीनों इलेक्ट्रॉन पड़े रह जाते हैं। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सेंट्रल मेटल आयन पर NH3 क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है। लेकिन जो है इतने अंदर होने की वजह से, है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अंदर होने की वजह से जो है इसको ये पेयर नहीं कर पाता है। तो NH3 अपने लोन पेयर लेकर कहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, यहाँ के 3D के 2 ऑर्बिटल्स से। ठीक है, यहाँ से जो है ये बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो क्रोमियम के लिए ये एक्सेप्शन, ये अपवाद ध्यान रखें। ठीक है ना, इतने अंदर घुस के जो है इन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को NH3 लिगेंड दबा नहीं पाता, पेयर नहीं कर पाता। तो NH3 अब कहाँ से भरना स्टार्ट होता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर NH3, यहाँ कितने टोटल 6 NH3 हैं, यहाँ, यहाँ, यहाँ और ये हमारे 6 NH3 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर दिया,
इस खाली 4s ऑर्बिटल में दिया यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर, ठीक है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहाँ, यानी 2 तो d ऑर्बिटल में इसने जो है बॉन्ड बनाए, 1 ऑर्बिटल 4s में और 3 ऑर्बिटल 4p के लिए हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया है ना, अंदर से d है ना, 3d ऑर्बिटल से अंदर के इनर जो है d ऑर्बिटल से ये हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट हुआ, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर d2sp3, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हो जाएगा। और चूँकि ये बॉन्डिंग स्टार्ट हुई इनर अंदर के d ऑर्बिटल से, तो ये क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। लेकिन चूँकि यहाँ पर 3 क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी, यानी यहाँ पर हमारी दोनों प्रॉपर्टी मेल नहीं खा रही है, तो बी भी क्या होगा, रॉन्ग ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और पैरामैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी जो है ऑप्शन में चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर सी ऑप्शन की बात करेंगे। अब सी में क्या है, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा NH3 न्यूट्रल, लेकिन ओवरऑल क्या है 3 पॉजिटिव, यानी डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव होगा। और हम जानते हैं कि जहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन पर की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो तो वो क्या होता है, वहाँ पर NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं हमारा कोबाल्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 27। तो यहाँ पर हम जो है ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम 27 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बना लेंगे, तो 4s2 तक 20 होता है। अब यहाँ पर क्रोमियम के लिए हमने 3d4 किया था, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, कोबाल्ट के लिए हो जाएगा 7, ठीक है। हो गया, अब 4s2 तक 20 और 3d7, टोटल 27 इलेक्ट्रॉन्स कोबाल्ट के अंदर हैं। तो यहाँ पर कोबाल्ट में क्या है, 3d में 7 है और 4s2 है ना, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पर हमने देखा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 पॉजिटिव, यानी इसमें से क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। तो सबसे पहले बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 2 यहाँ से चले गए, ठीक है। और एक किस में से चला जाएगा, हमारे 3d7 में से, तो ये क्या रह जाएगा, 3d6 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3d में हम तो यहाँ पर जो है 3d में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। तो हमारे अब्बाव रूल से सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 1 2 है ना, 3 4 5, और फिर पहले ऑर्बिटल से जो है इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जैसा कि हमने देखा कि सी ऑप्शन में NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह वर्क कर रहा है। तो जैसे ये सेंट्रल मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए जो है सेंट्रल मेटल आयन के पास आएगा, तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या करेगा, इन जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, दबाएगा, प्रेस करेगा, धकाएगा और इनको क्या कर देगा, पेयर कर देगा, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो इनको पेयर नहीं कर पाता, फिर यहाँ से NH3 अपना लोन पेयर डोनेशन स्टार्ट करता है, यहाँ पे जो है दान करना 4s से आराम करता, ठीक है। तो कितने टोटल 6 NH3 हैं। तो जैसे NH3 लिगेंड यहाँ पर अटैच होते हैं, तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर पेयरिंग कर लेता है, और ये 2 क्या होते हैं, ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, और पेयर हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है 3d में 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, तो NH3 कहाँ से, यहाँ से बॉन्ड बनाना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा 6 NH3 लिगेंड से, ठीक है ना। तो ये NH3 ने यहाँ अपना लोन पेयर दिया सेंट्रल मेटल आयन को, यहाँ दिया, यहाँ और यहाँ, और 3 p के अंदर, ठीक है। 2 3d ऑर्बिटल में, एक 4s में और 3
p में, तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यहाँ पर हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यहाँ पर D2 है, एक S है और P3 यानी टोटल स्टेरिक नंबर क्या हुए 6। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है ना, टेट्रागोनल बाइपिरामिडल, है ना, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पर जो है क्या बना, कहाँ से भरना स्टार्ट हुए, NH3 के इलेक्ट्रॉन्स, है ना, लोन पेयर अंदर के 3D ऑर्बिटल से। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और चूंकि यहाँ पर सारे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए 3D के पेयर हो गए, ठीक है ना, और हम जानते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो आंसर मिल गया जो हमें चाहिए था कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो और क्या हो, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हो, ठीक है ना, जो कि CONH3 3 पॉजिटिव के लिए सही है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, आंसर तो हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन डी की अगर बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन निकल है, ठीक है, और इस पे ओवरऑल क्या है 2 पॉजिटिव है। तो यहाँ पर निकल के ऊपर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी 2 पॉजिटिव, ठीक है, निकल के ऊपर क्या हो जाएगी 2 पॉजिटिव। और हम जानते हैं निकल के पास कितने 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसके, निकल के हिसाब से कर लेंगे। तो यहाँ 4s2 तक हम जानते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट के हिसाब से हमने यहाँ 7 किया था, तो निकल क्या है 28, तो यहाँ पर जो है कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर निकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या देखा, 3D में 8 है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की कितनी है 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, और हम जानते हैं ये कहाँ से जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सबसे लास्ट शेल से चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, अंदर 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s खाली हो गया है, और हमारे 4p4d तो खाली ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले ये 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम ये फिलअप कर दें, फिर 6 7 और 8, ठीक है। यहाँ पर 3D में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या रह गए, अनपेयर्ड रह गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि डी ऑप्शन में निकल में क्या है, NH3 वीक फील्ड लिगेंड की तरह, है ना, वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वीक है, तो जैसे यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इसके सेंट्रल मेटल आयन निकल के पास आएगा, तो ये क्या होगा, इसको प्रेस नहीं कर पाएगा, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाएगा, ये पेयर नहीं कर पाएगा वीक लिगेंड होने की वजह से, ठीक है। ये जो है निकल में NH3 जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन यानी बॉन्ड बनना कहाँ से स्टार्ट होगा, 4s से, ठीक है। तो 6 NH3 एक यहाँ, ठीक है ना, और D के 2 ऑर्बिटल्स जो है यूज़ होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ये हमारे 6 NH3 हो गए, तो कहाँ से 4s में 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, 4p को 2 करके जो है, और D में 2 ऑर्बिटल्स में ये, है ना, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो है 4s से लेकर 4d तक हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, बॉन्ड बनाने के लिए डोनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, 1s, है ना, हाइब्रिडाइजेशन में 1s 3p और 2d ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर 1s है, p 3 है और d 2 है। क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ, है ना, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। यहाँ पर भी वही ऑक्टाहेड्रल
स्ट्रक्चर होगी, यानी टेट्रागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाहर की तरफ से हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स भरना NH3 के कहाँ से हुए, 3D के बजाय, इनर के बजाय 4s आउटर वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स भरना स्टार्ट हुए। तो क्या होगा, आउटर जो है ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इनर नहीं होगा। ठीक है ना, इनर नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रह गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी यहाँ पर डी ऑप्शन जो हमारे क्वेश्चन में है, दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। एक तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो हमारा आंसर डी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, सी, CONH3 ओवरऑल 3 पॉजिटिव। ठीक है, यह हमारा आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।